हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक पाथवे या फिर हम इसको बोलते हैं विजुअल पाथवे। यानी कि हमारी आईज में जैसे रॉड्स एंड कॉन्स है, वहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है विजन के लिए, और वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है, ये पीछे विजुअल कॉर्टेक्स कहलाता है। वहाँ तक किस तरीके से नर्व्स, जो न्यूरॉन फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, और जो वो कैसे पास होते हैं और लाइट कैसे पास होके आपकी फाइनली ऑप्टिक जो आपका ऑप्टिक क्या कहते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है, वही पूरा का पूरा ऑप्टिक पाथवे है या विजुअल पाथवे है। तो जैसे अब मैंने आपको बताया था कि आईज में कहाँ जो है इम्पल्स जनरेट होती है, तो वो रॉड्स एंड कॉन्स है। अगर आप आई का डायग्राम देखें तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये आई है और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है। अब कोई अगर इमेज है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट देख लो, कोई भी चीज़ है, पेन, पेंसिल या हम जो भी चीज़ें देखते हैं आसपास में, व्हाटएवर, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से फाइनली हमारा जो लाइट है वो रेटिना पे पड़ती है। कैसे कैसे पड़ती है? यहाँ पे दो चीज़ें इसको मिलती है रास्ते में, एक है कॉर्निया, तो कॉर्निया से ये जो लाइट है वो मैनिपुलेट होती है। आपका फिर इसको मिलता है लेंस, तो ये दो चीज़ें हैं, लेंस एंड रेटिना, ये इसको जो लाइट है उसको फोकस करने में हेल्प करते हैं, और फाइनली जो लाइट है हमारी रेटिना के ऊपर पड़ती है। तो ये एक सिंपल सा एक वो बनाया मैंने डायग्राम, ऑब्जेक्ट से लाइट कॉर्निया एंड लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना पे पड़ती है। अब रेटिना पे आप उसको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर रेटिना में उसको रॉड्स एंड कॉन्स मिलते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये हमारे हो गए रॉड्स एंड कॉन्स यानी फोटो रिसेप्टर्स। तो जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं, लाइट इन पर पड़ती है, वहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है, उसके बाद यहाँ से इम्पल्स वापस जाती है, यहाँ मिलते हैं इसको बाइपोलर सेल्स। तो रॉड्स एंड कॉन्स के बाद जाती है लाइट बाइपोलर सेल्स में। ठीक है। बाइपोलर सेल्स के बाद उसको मिलता है आगे गैंग्लियन सेल्स। तो यहाँ पर आपकी होती है गैंग्लियन सेल। मैं जस्ट डायग्राम बनाया, ये बस छोटी सी लेयर है, उस छोटी सी लेयर के अंदर तीन टाइप की मेजर सेल्स है आपकी, रॉड्स एंड कॉन्स, बेसल, दिस बाइपोलर सेल्स एंड द गैंग्लियन सेल्स। जो ये गैंग्लियन सेल्स होते हैं, उन्हीं के नर्व फाइबर्स सब मिलके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये आपकी हो गई ऑप्टिक नर्व। तो यू अंडरस्टैंड दैट इम्पल्स विल बी जनरेटेड इनटू रॉड्स एंड कॉन्स। और देखो, जब ये लाइट अंदर जाती है तो मैंने बताया था इसको बहुत सारी लेयर से गुजरना पड़ता है। लाइट ना आपको ऐसे रॉड्स एंड, पहले गैंग्लियन सेल से होती है, बाइपोलर सेल से होती है, तब रॉड्स एंड कॉन्स में जाती है। या आप इससे पिछली वीडियोज़ में देखकर उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। फाइनली इम्पल्स यहाँ जनरेट होती है, फिर वापस जो है इम्पल्स ऐसे ट्रैवल करती है, और ऑप्टिक नर्व बनती है। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन ही ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। तो गैंग्लियन सेल्स भी क्या है, गैंग्लियन सेल्स ही है ना, उनके जो नर्व जो एक्सॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सॉन्स मिलते हैं और एक नर्व के रूप में बाहर निकलते हैं। कहाँ से बाहर निकलते हैं? मैंने बताया था ऑप्टिक डिस्क से बाहर निकलते हैं, और ऑप्टिक डिस्क पे ही इसलिए ब्लाइंड स्पॉट होता है क्योंकि वहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते, पर ये नर्व फाइबर सारे के सारे वहीं से निकलते हैं, और रेटिनल ब्लड वेसल्स जो हैं वो उसके अंदर एंटर करते हैं। मतलब रेटिनल आर्टरी एंटर करेगी, रेटिनल वेन्स जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो फिलहाल हम कहाँ आ गए? ऑप्टिक नर्व पे। अब हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, और फाइनल कहाँ पहुँचाना है इसको? ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पे। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? ये पीछे यहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है, जिसके थ्रू फाइनल प्रोसेसिंग के थ्रू हमें दिखाई देता है। तो उन दोनों के बीच का जो रास्ता है ऑप्टिक नर्व से ये विजुअल कॉर्टेक्स तक का, वही बनाता है विजुअल पाथवे। तो उसमें बीच बीच में कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती हैं वो आपको ऑप्टिक पाथवे के अंदर डिस्कस करना होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिक ट्रैक के लीजन्स क्या क्या होते हैं। तो कहीं पे अगर लीजन हो जाए, कट हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, उनको हम ऑप्टिक ट्रैक लीजन्स कहते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड ऑप्टिक ट्रैक लीजन्स ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने ये बनाया, ये आई बनाई है, आई में रेटिना है। देखो रेटिना में क्या होता है, नाक, ये नाक बना दी मैंने, इस नाक के पास वाले एरिया को हम नेजल रेटिना कहते हैं, इस नाक से दूर के को हम बोलते हैं टेम्पोरल रेटिना। तो रेटिना को हमने दो में डिवाइड कर दिया। जैसे ये नोज है, तो मेरा जो रेटिना का पार्ट नोज के पास होगा दैट इज नेजल रेटिना, मेरा जो आई का रेटिना का पार्ट नोज से दूर होगा वो होगा टेम्पोरल रेटिना। तो रेटिना को दो में डिवाइड कर दिया, हाफ इज द नेजल रेटिना एंड हाफ इज द टेम्पोरल रेटिना। ठीक है। ऐसे इस आई के लिए जो इधर का पार्ट होगा वो नेजल रेटिना होगा, जो दूर का पार्ट होगा वो टेम्पोरल रेटिना होगा। ठीक है।
अब आइज में खास बात होती है कि जो टेम्पोरल रेटिना है वो कहाँ से लाइट लेगा, वो इधर के हिस्से से लाइट लेगा। यहाँ से लाइट आई तो मेरे टेम्पोरल रेटिना पे पड़ेगी, यहाँ से लाइट आई तो मेरे नेजल रेटिना पे पड़ेगी, यानी ये क्रॉस होता है। यानी टेम्पोरल रेटिना पे जो लाइट है वो नेजल फील्ड ऑफ विजन से बनाती है ना, इसके पास से, जहाँ से इसे नाक के पास वाले एरिया से इधर से लाइट अगर आ रही है उसको हम नेजल फील्ड बोलते हैं। और रेटिना जो है नेजल फील्ड ऑफ विजन, यानी नेजल फील्ड से जो हमें दिखाई देता है ना आसपास में कितना हिस्सा, वो फील्ड ऑफ विजन कहलाता है। तो जो नेजल फील्ड ऑफ विजन है वो टेम्पोरल रेटिना पे जाती है रेज, उससे जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो इधर का हिस्सा होगा वहां से लाइट जाएगी नेजल रेटिना पे। ऐसे ही इस आई के लिए भी है, इधर से लाइट इधर आएगी, इधर से लाइट इधर जाएगी, तो क्रॉस होता है। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये हमने बनाया फील्ड ऑफ विजन, ये है फील्ड ऑफ विजन। ये हमने बना दी लेफ्ट आई, ये हमने बना दी इधर वाली राइट आई। लेफ्ट आई के लिए जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है वहां से लाइट जाके कहाँ पड़ती है, इसके नेजल पार्ट पे पड़ती है, नेजल रेटिना पे। नेजल फील्ड ऑफ विजन से लाइट कहाँ पड़ती है जाके, ऐसे ये लेंस बना दिया, लेंस के थ्रू लाइट कहाँ पड़ रही है, ये बन रही है टेम्पोरल रेटिना पे। सेम ऐसे ही राइट आई के लिए जो फील्ड ऑफ विजन है वो हमने यहाँ बना दिया, ये नेजल है, ये टेम्पोरल है, ये फील्ड ऑफ विजन के लिए यूज किया गया है। नेजल फील्ड ऑफ विजन से लाइट पड़ती है, ये एक्चुअली लेंस के थ्रू जाएगी, है ना, ऐसे बनाना आपको, पहले बीच में लेंस बनाना, लेंस के थ्रू जाएगी ये टेम्पोरल रेटिना पे जाएगी, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन से नेजल रेटिना पे जाएगी। तो आई थिंक ये आपको पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन होता है कि भाई रेटिना के भी दो पार्ट हैं, टेम्पोरल रेटिना एंड नेजल रेटिना। फील्ड ऑफ विजन के भी दो पार्ट हैं, एक नेजल फील्ड ऑफ विजन और एक टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन। तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे अपनी तो आप उसमें ध्यान दें कि वो फील्ड ऑफ विजन के बारे में बात कर रहा है या फिर रेटिना के बारे में बात करें, अदरवाइज वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट की जो ऑप्टिक पाथवे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनमें कंफ्यूजन होता है। तो ये दो बातें क्लियर हो जाए, एक रेटिना की बात हो रही है, एक फील्ड ऑफ विजन की बात हो रही है, और अपोजिट साइड से जो है वो रेज आती हैं उस रेटिना पे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो फाइबर्स हैं ये तो हो गई, ये बनाती हैं, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क हो गई ना, यहाँ से बन गई ऑप्टिक, सबसे पहले बन गई ऑप्टिक नर्व। तो सबसे पहला जो पॉइंट मिला उसको ये वाला, ये हो गई ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व के बाद ये ऑप्टिक नर्व है, ये इसकी ऑप्टिक नर्व है, ये लेफ्ट है, ये राइट ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व में अगर आप फाइबर्स देखोगे तो सेम रेटिना से है, मतलब उसी ऑप्टिक नर्व के अंदर जैसे राइट ऑप्टिक नर्व है, राइट ऑप्टिक नर्व में राइट साइड से रेटिना से फाइबर्स आ रहे हैं, नेजल रेटिना के फाइबर्स भी आ रहे हैं और टेम्पोरल के भी आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्टिक नर्व है उसमें फाइबर्स सेम साइड से आते हैं सारे, उसमें हाफ नेजल रेटिना के फाइबर्स होते हैं। अभी फील्ड ऑफ विजन को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम रेटिना के हिसाब से बात करते जाते हैं तो इजी होगा समझना। तो यानी कि ऑप्टिक नर्व के अंदर आधे फाइबर्स नेजल रेटिना से आते हैं और आधे फाइबर्स टेम्पोरल रेटिना से आते हैं, पर होते वो एक ही साइड के हैं, है ना। राइट में देखोगे तो राइट साइड के ही फाइबर्स हैं, लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट साइड के ही फाइबर्स हैं। तो ऑप्टिक नर्व तक हमने डिस्कस कर लिया। अब ये एक जगह पे आके क्रॉस करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो आधे फाइबर क्रॉस करते हैं। कौन क्रॉस कर रहा है, देखो नेजल फाइबर क्रॉस करते हैं ये वाले, लेकिन टेम्पोरल क्रॉस नहीं करती, अपनी साइड ही रह जाते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कियास्मा। दूसरे कलर से बनाती हूँ, ऑप्टिक कियास्मा। तो सेकंड जो आपको याद रखना है वो है ऑप्टिक कियास्मा। ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक कियास्मा, ये ऑप्टिक कियास्मा है। इस ऑप्टिक कियास्मा में आधे फाइबर्स क्रॉस करते हैं। कौन से फाइबर क्रॉस करते हैं, नेजल हेमी रेटिना, हेमी माने आधा, तो नेजल हेमी रेटिना, मतलब सॉरी नेजल रेटिना बोल दो आप, कुछ नहीं बोलना, नेजल रेटिना के फाइबर्स क्रॉस करते हैं ऑप्टिक कियास्मा पर, ठीक है। और लेकिन जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो क्रॉस नहीं करते। अब इसके बाद जब ये क्रॉस कर चुके हैं तो क्रॉस करके दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो ये दोनों साइड में आपके कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ऑप्टिक कियास्मा हो गया, ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गया। अब अगर आप ऑप्टिक ट्रैक्ट में ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा ऑप्टिक ट्रैक्ट है, लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में कौन से फाइबर्स होंगे, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट साइड के टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स हैं और राइट साइड के नेजल रेटिना के फाइबर्स हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि किसी भी ऑप्टिक ट्रैक्ट में सेम साइड के नेजल फाइबर्स होते हैं, सेम साइड के टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स होते हैं और अपोजिट साइड के
नेजल रेटिना के फाइबर्स होते हैं। मतलब सिंपल है ना, अब बस देख लो कौन से फाइबर्स हैं। ऐसे अगर मैं अगर इसकी बात करूं, ये कौन सा है, ये है राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में बताओ कौन कौन से फाइबर्स होंगे। राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में राइट वाले कौन से होंगे, टेम्पोरल होंगे, सेम साइड के जा रहे हैं ना। तो राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर राइट टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स हैं, ठीक है। देखो राइट टेम्पोरल में राइट साइड के, मतलब राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में राइट साइड के टेम्पोरल के फाइबर्स हैं। लेकिन ये वाले फाइबर्स कौन से हैं जो किधर से आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स हैं। और साथ में इसके ऑपोजिट साइड के लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसको टेम्पोरल बोल सकते हैं, या कहीं कहीं वर्ड होता है कि भाई ये आपका कौन सा हुआ, इप्सी लैटरल। इप्सी लैटरल का मतलब होता है सेम साइड, है ना, सेम साइड। और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स कौन से फाइबर्स हुए, कंट्रालैटरल। कंट्रालैटरल का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंट्रालैटरल हम अपोजिट साइड को बोलते हैं और इप्सिलैटरल हम सेम साइड को बोलते हैं। तो अब सिंपल याद हो गया कि भाई राइट जो भी कोई ट्रैक्ट है उसमें उसी साइड के टेम्पोरल फाइबर हो। टेम्पोरल को तो क्रॉस नहीं करना ना, तो राइट का है तो राइट में रह जाएगा, लेफ्ट का है तो लेफ्ट में रह जाएगा, सिंपल हो गया। अब जो नेजल थे वो क्रॉस कर गए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट अगर है, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में ही मेरे राइट टेम्पोरल फाइबर्स हो गए और लेफ्ट के नेजल फाइबर्स हो गए। ऐसे ही लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में राइट साइड से कौन आ रहा है, नेजल फाइबर आ रहे हैं, अपनी साइड के कौन से हैं, टेम्पोरल फाइबर्स हो गए। तो सिंपल है मतलब, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ऑप्टिक ट्रैक्ट तक की बात। अब क्या होता है, इसके बाद इसको यहाँ पर आते हैं एक अलग स्ट्रक्चर तक पहुँच जाते हैं, वो है थैलेमस में। ये एक बॉडी मिल रही है इसको, उस बॉडी का नाम है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर ऑप्टिक पाथवे में लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का रोल है। और ये पूरी की पूरी जो बनाई है ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद, ये है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब ये लैटरल जेनिकुलेट कहाँ होती है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेमस में होती है। तो आप कहीं भी अजीब से नाम आते हैं, कोई बॉडी आते हैं, कोई न्यूक्लियस आता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए वो किस जगह पर सिचुएटेड है, यानी जैसे ये थैलेमस में है, ठीक है। तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी इसको मिली, ये थैलेमस में है। अब इसमें क्या होता है, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी 6 लेयर्स में डिवाइडेड रहती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब जो इसमें से 1 और 2 लेयर हैं उनमें होती हैं लार्ज सेल्स, बड़ी सेल्स होती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एम लेयर, या इसका नाम होता है मैग्नोसेल्युलर। 1 और 2 लेयर बनाती हैं, इनमें होती है मैग्नोसेल्युलर, एम सेल्स होती है, मैग्नोसेल्युलर लेयर्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। क्योंकि इनमें मैग्नो मतलब बड़ा, इनमें बड़ी सेल्स होती हैं, इसलिए उनका नाम मैग्नोसेल्युलर है। फिर 3 4 5 एंड 6 इनमें स्मॉल सेल्स होती हैं, इसलिए ये बनाती हैं पार्वोसेल्युलर, पार्वोसेल्युलर लेयर। और इन सेल्स को हम बोलते हैं पी सेल्स, इनको हम बोलते हैं एम सेल्स, ठीक है। तो जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 6 लेयर हैं, 1 2 को उनमें सेल्स होती है एम टाइप ऑफ सेल्स, 3 4 5 6 को एक साथ रखते हैं, उनमें होती हैं पी सेल्स, ठीक है, पी सेल्स होती हैं। अब देखो जो ऊपर से फाइबर्स आ रहे हैं उसमें जो आपके फाइबर्स नेजल हेमिरेटिना से आ रहे हैं वो जाते हैं लेयर नंबर 1 4 एंड 6 में, और जो टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स आ रहे हैं उनको भी बनाऊंगी मैं, वो जाते हैं 2 3 एंड 5 में, ठीक। तो ये थोड़ा सा ना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, आप याद रखो, देखो अभी तो खैर शहरों में चीज़ें चेंज हो गई हैं, पर पहले गाँवों में क्या होता था, जो गेस्ट रूम होता था वो थोड़ा बाहर को होता है, मतलब अलग को होता है, बैठक बोलते थे उसको। अभी भी कई जगह पे हम सोचते हैं ना जो गेस्ट है उसको थोड़ा अलग से रूम में रुकवा दो, ठीक है। तो यानी कि जो कहीं और से आया है उसको थोड़ा दूर से को रुकवा दो, ठीक।
अब देखो लेयर है 1 से लेके 6 तक लेयर्स हैं। अब हम इसी की बात कर लेते हैं। इधर 1 से लेके 6 तक की लेयर्स हैं। तो ये दूर से कौन आया है? नेजल हेमीरेटिना से फाइबर्स आए हैं अपोजिट साइड के। ये तो अपनी साइड के थे टेम्पोरल। तो जो दूर से आया है मतलब नेजल हेमीरेटिना है, कहीं और से आया ना फाइबर्स ये, तो इनको दूर रुकवाओ। तो लेयर 1 भी दूर है, लेयर 6 भी दूर है, तो इनको इसमें रुकवा दो। लेयर 1 में पहुंचा दो, लेयर 6 में पहुंचा दो। ठीक है। अब एक और आपको याद रखना है कि वो बीच में जाते हैं, वो 4 लेयर में और जाते हैं। ठीक है। वैसे तो मिडिल 2 चीज हो गई ना, 3 और 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, उसको 4 लेयर में और हम रुकवा देते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो नेजल रेटिना से फाइबर्स आ रहे हैं अपोजिट साइड के, वो 1, 4 एंड 6 लेयर में जाकर टर्मिनेट होते हैं। ठीक है। तो जो बाकी बचे यानी कि टेम्पोरल साइड के फाइबर्स, वो कहाँ जाएंगे? वो उसको जो है 2 में पहुंचा दो। जो 2 बचा 2 में चले गए, 3 बचा 3 में चले गए, 5 बचा 5 में पहुंचा दो। ऐसे ये देखो मैंने इस साइड के बनाए हैं, ये सेम साइड के फाइबर टेम्पोरल है, ये अपोजिट साइड से नेजल से आए हैं। अपोजिट साइड से दूर से आया है कोई, इसको गैस्ट्रो में रुकवाओ। कहाँ रुकवाओ? दूर दूर। सबसे लास्ट में कौन कौन है? इधर देखो ऐसे 1 लेयर में पहुंचा दिया, 6 में पहुंचा दिया और 4 में पहुंचा, तो 1, 4 एंड 6 में पहुंचा दिया। टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं वो 5 में चले जाएंगे, 3 में चले जाएंगे एंड 2 में। तो 2, 3 एंड 5 में टेम्पोरल फाइबर्स टर्मिनेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब इसके बाद फाइबर्स जो हैं यहाँ से आगे बनता है, ये बनता है ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं इसको, या फिर ये होता है जेनिकुलोकैल्काराइन ट्रैक्ट। एक्चुअली ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है। तो जेनिकुलो, और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ब्रेन में पीछे का जो हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, उस ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जैसे अगर हम ऐसे ब्रेन बनाए और ये लास्ट पार्ट है उसका, उसमें बीच में यहाँ पर एक फिशर होती है और ये ऑक्सीपिटल ट्रैक्ट है, पीछे का हिस्सा ब्रेन का ना, ऑक्सीपिटल ट्रैक्ट मतलब सॉरी ऑक्सीपिटल एरिया है ये, सॉरी ऑक्सीपिटल एरिया है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। इसमें बीच में ये कैल्कराइन फिशर होती है। ठीक है। और यहीं पर जाकर फाइनली इसके पास जो होता है ना कैल्कराइन फिशर, इसके पास में एरिया 17 होता है, फिर 18 होता है और फिर 19 होता है, ऐसे। ठीक है ना। ऑप्टिक में बहुत सारे एरियाज हैं, पर अभी आप देख लो ये जो डायग्राम मैंने ऐसे बना रखा है इधर, तो एक कैल्कराइन फिशर है बीच में, ऐसे कैल्कराइन फिशर। इस कैल्कराइन फिशर के पास में यहाँ पर ऑप्टिक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इट इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या है? कैल्कराइन फिशर के बराबर वाला एरिया, ये वाला, उसी को हम एरिया नंबर 17 बोलते हैं। इसका नाम याद रखना है, या इसको V1 भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब अगर देखोगे ये जो ट्रैक्ट है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? ट्रैक्ट जेनिकुलेट बॉडी से दिस विजुअल कॉर्टेक्स में जा रहा है। इस विजुअल कॉर्टेक्स को हम, इसका विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम स्ट्राइट भी होता है। तो अभी मैं इसको बताती हूँ इसको कैसे याद रखनी है चीजें। ये डिस्कस हो चुका है। चलो अब इसमें क्या है, देखो कहाँ से आ रहा है? जेनिकुलेट बॉडी से। तो जेनिकुलेट बॉडी से आ रहा है इसलिए इसका नाम है जेनिकुलो। जो ये कैल्कराइन है इसलिए इसका नाम जेनिकुलोकैल्काराइन ट्रैक्ट है। ये वाला जो ट्रैक्ट है इसका नाम है, जो जेनिकुलेट बॉडी से कैल्कराइन तक जा रहा है, जेनिकुलोकैल्काराइन ट्रैक्ट। और क्योंकि इस एरिया नंबर 17 या V1 को या प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को हम स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी कहते हैं, स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, इसलिए इसी का दूसरा नाम जेनिकुलो स्ट्राइएट कॉर्टेक्स ट्रैक्ट भी है, स्ट्राइएट ट्रैक्ट भी हम इसको बोल रहे हैं। तो जेनिकुलोकैल्काराइन ट्रैक्ट या जेनिकुलोस्ट्राइएट ट्रैक्ट एक ही बात है। और क्योंकि जब ये फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं ना तो ये इस तरह से फैल जाते हैं। जब ये फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, बहुत चारों तरफ ऐसे फैल जाते हैं। तो ये एक रेडिएशन टाइप की चीज़, मतलब बहुत सारे में फैल गए, रेडिएशन बोलते हैं। इसलिए इनको हम ऑप्टिक, क्योंकि नाम ऑप्टिक है, हम ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक पाथवे की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिक रेडिएशंस भी इनको बोला जाता है। ठीक है। अब ये ऑप्टिक रेडिएशंस में चले गए और फाइनली ये कहाँ चले जाते हैं? आपके
ये एरिया नंबर 17 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स या फिर इसको हम स्ट्राइट कॉर्टेक्स कह रहे हैं, तो यहाँ पर चला गया। तो ये तो आपका इसका मेजर पाथवे है। अब इसमें दो चीज़ें फिलहाल अभी आपको याद रखनी है कि इस ट्रैक्ट में होता क्या है, कुछ फाइबर्स, तो ये जो जेनिकुलेट बॉडी है, इस लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के थ्रू जो, जैसे देखो फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ऑप्टिक नर्व के, क्योंकि गैंग्लियन सेल्स ही आ रहे हैं। जो गैंग्लियन सेल्स थी उन्हीं के एक्सॉन्स मिलके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। तो जो गैंग्लियन सेल्स के फाइबर्स है वही ऑप्टिक नर्व है ना। तो कुछ फाइबर्स इस जो सम ऑफ द फाइबर्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स पास थ्रू दिस lateral geniculate body and they terminate in some other area of mid brain। यहाँ से आगे ना जाके वो फाइबर्स यहाँ पर मिड ब्रेन में ही चले आते हैं। मिड ब्रेन के कौन से एरिया में, प्रीटेक्टल रीजन ऑफ मिड ब्रेन एंड सुपीरियर कॉलिकुलस, ये नाम याद रखने हैं, प्रीटेक्टल रीजन ऑफ मिड ब्रेन एंड सुपीरियर कॉलिकुलस। एक्चुअली सुपीरियर कॉलिकुलस भी मिड ब्रेन में है, तो यहाँ भी ध्यान रखना है सुपीरियर कॉलिकुलस भी मिड ब्रेन में है। तो कुछ फाइबर्स ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ गैंग्लियन जो फाइबर्स है गैंग्लियन सेल्स के, सम ऑफ द फाइबर्स through the pass through this optic this lateral geniculate body and they reach to the mid brain, यानी मिड ब्रेन में पहुंच गए वो सारे के सारे। मिड ब्रेन के ये एरिया याद रख लो, प्रीटेक्टल रीजन ऑफ मिड ब्रेन, और एक है सुपीरियर कैलकुलस, और ये रोल प्ले करते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में, लाइट रिफ्लेक्स आएगा, और आपका आई मूवमेंट्स में। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड आई मूवमेंट्स में ये फाइबर्स रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, कुछ फाइबर्स, ये जो ऑप्टिक कियाज्मा है इसी से निकल के सीधे चले जाते हैं हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस में जिसका नाम होता है सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। कहाँ है ये, हाइपोथैलेमस में है, ठीक है। और ये सुप्राकियाज्मेटिक जो न्यूक्लियस है वो रोल प्ले करता है सर्कैडियन रिदम या लाइट डार्क साइकिल में, सर्कैडियन रिदम या लाइट डार्क साइकिल में। तो आपको याद रखना है दो तरह के फाइबर्स, कुछ फाइबर्स तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकल के सीधे मिड ब्रेन में पहुंच गए प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में, और सुपीरियर कॉलिकुलस में वो का किस लिए रोल प्ले कर रहे हैं, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड आई मूवमेंट्स में। कुछ फाइबर्स आपके हाइपोथैलेमस में पहुंच गए, कहाँ से, लेकिन ऑप्टिक कियाज्मा से, ये ऑप्टिक कियाज्मा से फाइबर्स सुप्राकियाज्मेटिक में पहुंच गए। वो न्यूक्लियस सर्कैडियन रिदम और लाइट डार्क साइकिल को बताता है। सर्कैडियन रिदम क्या चीज़ है भाई, देखो जैसे 24 घंटे की साइकिल होती है। अब हमें ना रात को नींद आती है, जैसे लाइट थोड़ी बाहर में एनवायरनमेंट में लाइट कम होने लगती है, हमें धीरे धीरे नींद आती है। रात में हम थोड़े स्लीपी रहते हैं, दिन में हम जो है लाइट ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, हम जगे रहते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि रात में ज़्यादा या कम निकलते हैं, कुछ दिन में ज़्यादा निकलते हैं, कुछ रात में ज़्यादा निकलते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो सर्कैडियन रिदम या 24 आवर स्लीप वेक साइकिल से चलती होती है, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल भी इसका एक एग्जाम्पल है, रात में सोना दिन में जगना, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए। तो उसको जो है सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस उसका मेन न्यूक्लियस है, यानी कि हाइपोथैलेमस से ये सर्कैडियन रिदम चलती है। एटलीस्ट ग्रॉस याद होना चाहिए, हाइपोथैलेमस, और उसमें कौन सा न्यूक्लियस, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि फाइबर्स जो इसके लाइट के पाथवे के फाइबर्स है ना, वो आपके लाइट डार्क साइकिल को भी मेंटेन करते हैं। ऑब्वियसली भाई लाइट से रोल प्ले हो रहा है ना, लाइट और डार्क से, तो यहाँ से रोल इसका एसोसिएशन होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि लाइट के हिसाब से है। हालांकि आज के ज़माने में लोग बहुत रात में पढ़ने लगे हैं, दिन में सोने लगे हैं, बहुत लोगों का रूटीन चेंज हो गया है। उसका रीज़न ये है कि हमारे घरों में आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, तो उस लाइट से भी थोड़ा फ़र्क होता है, बट फिर भी हमारी एक बॉडी की अपनी एक 24 आवर की साइकिल होती है, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के फाइबर्स आप इसको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ होती है डाइवर्जेंस फिनोमेना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें से पिछले वाली, उसमें हमने बताया था कि जब रॉड्स एंड कॉन्स से बाइपोलर सेल्स एंड दिस गैंग्लियन सेल की तरफ फाइबर्स जाते हैं तो वहाँ पर कन्वर्जेंस होता है, क्योंकि रॉड्स एंड कॉन्स ज़्यादा नंबर में होते हैं और गैंग्लियन सेल्स कम नंबर में होते हैं। तो ज़्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ आप जाते हो तो कन्वर्जेंस होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन पर आकर एंड करते होते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऑप्टिक नर्व में फाइबर्स हैं 1 मिलियन, लेकिन जो यहाँ पर है आपका जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है या स्ट्राइट कॉर्टेक्स है, यहाँ फाइबर्स होते हैं 1000 मिलियन, ठीक है। ये तो दोनों याद रखने ही है, और बीच में जेनिकुलोकैल्काराइन का भी याद रखना है तो रख लो, उसमें होते हैं 2 मिलियन, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना। लेकिन अब देखो कि नंबर ऑफ फाइबर्स ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो यानी कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं फाइबर्स नीचे, ठीक है, और ऊपर फाइबर्स कम है।
तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक न्यूरॉन क्या करेगा, एक से ज्यादा को इनपुट देगा, है ना, क्योंकि यहां पर फाइबर्स नीचे ज्यादा हैं, करीब 1000 गुना ज्यादा मिल रहे हैं, देखो 1000 मिलियन फाइबर्स हैं इसमें, तो एक न्यूरॉन को एक से ज्यादा को इनपुट देना पड़ेगा, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। तो याद रखना है, ऑप्टिक पाथवे में फ्रॉम ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स डाइवर्जेंस फिनोमेना मिलता है, जबकि आई में फ्रॉम रॉड एंड कॉन्स टू गैंग्लियन सेल्स आपको कन्वर्जेंस फिनोमेना मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा एक वो बना लेते हैं याद रखने के लिए कि भाई अगर ध्यान से देखो रिवीजन के लिए कि कहाँ से फाइबर्स कहाँ गए, तो एटलीस्ट आपको ये याद रखना है, ऑप्टिक नर्व से फाइबर जा रहे हैं ऑप्टिक चियाज्मा में, क्रॉस कर रहे हैं आधे फाइबर्स रेटिना वाले, मतलब ये नेजल है रेटिना वाले, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट बना रहे हैं, ये वाला ऑप्टिक ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसके बाद फाइबर जा रहे हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, और उसके बाद फाइबर्स जा रहे हैं, ये देखो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से कौन सा हुआ, जेनिकुलोकैल्काराइन ट्रैक्ट, और फाइनली आते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज एरिया नंबर 17, या इसी को हम बोलते हैं V1। ठीक है, अब लैटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ होती है ये याद रखना जरूरी है, ये थैलेमस में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें अरेंजमेंट 1 to 6, फिर इप्सिलैटरल कैसे जाते हैं और कंट्रालैटरल फाइबर्स, तो ये एटलीस्ट मोटा मोटा ये तो ध्यान रखना ही है कि ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड देन फाइनली आपका जेनिकुलोकैल्काराइन ट्रैक्ट से होते हुए प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में आते हैं। यहीं पर याद रखने के लिए हम 2 पॉइंट और याद रख लेते हैं। यहाँ पर है विजुअल पाथवे में लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो हमारा ऑडिटरी पाथवे होता है। ऑडिटरी पाथवे क्या होता है, जिससे हम सुनते हैं, है ना, सुनने वाला जो पाथवे है, हियरिंग वाला, उस पाथवे में आपको मिलेगी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ऐसे याद रख लो यहाँ पे। अब इसके लिए कोई निमोनिक बनाओ या जो भी बनाना है आपको, वहाँ पर होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ पर है आपका लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था जो फाइबर्स हैं ये सुपीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं, मिड ब्रेन के, बताया था ना अभी, तो यहाँ से कुछ फाइबर्स चले जाते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में और सुपीरियर कॉलिकुलस में, वो भी मिड ब्रेन में ही है। इस जो ये है ये एसोसिएटेड है इंफीरियर कॉलिकुलस से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, डिफरेंस यहीं कहीं याद रख लोगे तो डिफरेंस याद रहेगा कि जो ऑडिटरी पाथवे है या हियरिंग पाथवे, उसमें मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आती है मिड ब्रेन की, और उसमें इंफीरियर कॉलिकुलस भी आता है, और यहाँ पे आपके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी आ रही है ऑप्टिक पाथवे में, और आपका इसमें आपका आता है सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि फाइबर्स वहाँ पर जाकर पिपुलरी रिफ्लेक्स को और आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं।